बुलेटिन के आगाज पर बात करेंगे। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में देवर ने जायदाद के लिए बेवा भावज और भतीजी को कमरे में बंद करके दरवाजे पर दीवार चुनवा दी। पड़ोसियों की इतला पर पुलिस ने 12 घंटे बाद मां बेटी को बाजियाब करवाया। मुतासिरा खातून की मुद्दईयत में देवर, देवरानी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुल्जिमान घर में ताला लगाकर फरार हो गए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं हामिद शेख, लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको क्या वाक़या पेश आया वो दिखाते हैं। हम बंद थे, बिल्कुल ना वॉशरूम ना कुछ नहीं, हम बहुत अंदर परेशान थे। पर उधर के गेट बजा रहे थे पर कोई गेट नहीं खोल रहा था, कोई नहीं सुन रहा था हमारी। बहुत बुरी हालत में निकले हैं हम। 6:45 बजे हम लोग बाहर आते हैं, लाइट जाती है तो हम निकले नहीं। तो फिर बराबर वाली ने, उनकी बेटी ना मेरी बेटी को कॉल करी कि आंटी से बोलो आप बाहर क्यों नहीं आ रही है। मैंने कहा बेटा हम अंदर बंद है। बोले अंदर कैसे बंद हो। मैंने कहा दीवार लगा दी है, हमें कैद किया, हम अंदर है। फिर उन लोगों ने बाहर ये महल्ले में ये शोर हुआ है, फिर वो पुलिस वगैरह ये जो हुआ है सब कुछ, ये हमारे महल्ले वालों ने हमारा साथ दिया है। 12 साढ़े 12 बजे हमें बंद किया है और 8 साढ़े 8 बजे हमें निकाला है, 8:30 बजे तक। हमारे पास पानी था, खाना वाना हमने कल रात का खाया हुआ था, हमने कुछ नहीं खाया और हम बंद थे, बिल्कुल ना वॉशरूम ना कुछ नहीं, हम बहुत अंदर परेशान थे। पर उधर के गेट बजा रहे थे पर कोई गेट नहीं खोल रहा था, कोई नहीं सुन रहा था हमारी। अपडेट लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें वहाँ मकान के बाहर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। हामिद बताइएगा कि देवर तो फरार हो गया, मगर इसके रिश्तेदारों का क्या कहना है मकान की मिल्कियत के बारे में? देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 5 के अकबराबाद कॉलोनी की। मेरे अकब में ये घर है मुसम्मात तस्लीम जहाँ का। मैं आपको थोड़ा उसकी हदूद बताऊँ घर की सूरत है क्या। ये इस वक्त घर है मुसम्मात तस्लीम जहाँ का। ये बहुत ही 20 बाय 50 फुट का ये घर है। ये जो घर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जवाबदार मोहम्मद सुहेल थे जो वहाँ रहते, जिन्होंने अपनी बीवी और साले की मदद से पहुँच कर इन्होंने इस घर की जगह लेकर जा रहा हूँ मैं। ये पतली सी गली है, इस गली के साथ ही आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये वो घर है, ये वो दीवार है जहाँ पर दीवार को चुन दिया गया था। ये कोई पत्थर पड़े हुए हैं जहाँ पर ये तो चुनने के बाद, अब मैं आपको दिखाऊंगा ये पूरा दीवार को चुनने के बाद जो है इस घर के एक कमरे पर मुश्तमिल घर है जो मुसम्मात तस्लीम जहाँ का ये घर है। ये आप देख सकते हैं कि पूरे एक कमरे पर मुश्तमिल मुसम्मात तस्लीम जहाँ जो बेवा खातून उनका घर था। ये इस घर के साथ ये ना कोई रोशनदान है, कोई घर नहीं है, और इसके साथ साथ ये वो घर है जो उनके देवर मोहम्मद इरफान का ये घर है। वो मुसम्मात जो तस्लीम जहाँ चिल्लाती रही, शोर करती रही खुदा के वास्ते मुझे इस घर से ये दरवाज़ा खोल दी जाए, लेकिन मोहम्मद इरफान उनको साले थे जो उनके देवर थे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। हम इस हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मुसम्मात तस्लीम से बात करते हैं। वहीं बताओ उस वक्त क्या कैफियत थी आपकी, उस वक्त क्या हुआ, क्या इशारा है, क्यों लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की आपके देवर ने? जी अल्लाह जानता है क्यों नहीं करी उन्होंने। जिस तरह वो बजरी लाकर यहाँ रख रहे थे, मसाला बना हुआ, हम लोग सिर्फ इस दहलीज पे चढ़े क्या ये क्यों आ रहे हैं हमारी तरफ तो कोई मर्द आता ही नहीं है। तो उन्होंने हमें यहाँ से पकड़ के सोहेल के साले ने और सोहेल ने हमें दिया धक्का। तो मैं उस सीढ़ी पे से यूँ ज़मीन पे आके गिरी हूँ, मुझे चोटें आई हैं कमर अमर में, तो मैं बेहोश हो गई। मेरी बच्ची भी मेरे पीछे थी तो उसका लेके ये गला दबा कर उसको नीचे फेंका है और इतनी देर में दरवाज़ा खींच के ये बंद करके ये कारनामा करा इन्होंने। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि ये घर मेरे शोहर के नाम है, ना सोहेल के नाम है, ना इरफान के नाम है, क्योंकि ये शुरू से हमसे जुल्म कर रहे हैं। 4 साल हो गए मेरे शोहर को मरे हुए। हमें बहुत गालियाँ दी जाती हैं, बदतमीजी की जाती है, हमारे साथ में बहुत हंगामा करते हैं ये लोग। आपको किस तरीके से पता पड़ा कि ये आपको फ़ोन किसने फ़ोन किया था आपने? ये हमारे पड़ोस में रहती हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें कॉल की थी 7 बजे वाली, जैसे मम्मा बाहर बैठते हैं कि मम्मा सांस की वजह से, तो मम्मा अंदर। हामिद शेख ये बताइएगा क्या दावा क्या है खातून का तस्लीम जहाँ का कि ये घर उनके नाम है? जी बिल्कुल, ये मुसम्मात तस्लीम जहाँ का तो ये दावा यही है कि घर जो उनके शोहर के नाम था वो तकरीबन 4 साल कबल जो है इस नाम उनके नाम ही किया गया था। और जो हम जो इलाके जो चेयरमैन उसी चेयरमैन उनका भी यही कहना तस्दीक उन्होंने ये बात की है कि फ़र्द हकीकत जो इस कॉलोनी की है वो मुसम्मात तस्लीम जहाँ पर ही है। और उनका भी यही उनका मुताबिक से ये मुतालबा ये है कि किसी तरीके से इस घर की जो मलकियत है वो उनको दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त पुलिस की जान किसी किस्म की कोई कार्रवाई मुलजमान के हवाले से नहीं की गई है। ठीक है, अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की जानिब से नहीं की गई। और नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख मुतासरा खातून और उनकी बेटी से बात कर रहे थे। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे। SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक लंजार साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, रात से ये मामला चल रहा है, आपने यकीनन इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली होगी, क्या हकायक सामने आए हैं? ख़ास तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में इस मकान की मिल्कियत के बारे में क्या पता चला है?
जी, ये कल जैसे मामले का हमें पता चला, पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। जो खातून थी, उनकी बच्ची थी, उनको रेस्क्यू किया और इस मामले की फौरी तौर पर FIR दर्ज कर दी गई। और जो कल्प्रिट से इसके एक्यूज थे, वो अपने घरों में नहीं है, वो दे हैव फ्लेड फ्रॉम देयर हाउसेस, लेकिन हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको और जैसे वो अप्रीहेंड होंगे तो इंशाल्लाह ताला मजीद चीज़ें सामने आएंगी। एज फार एज ओनरशिप ऑफ द हाउस इज कंसर्न, जो अभी तक पता चला है उसमें ये मालूम हुआ है कि ये जो खातून है ये बेवा हैं, इनके शौहर के नाम पे घर था और इसमें कोई तनाज़ा था इस जगह की मिल्कियत का कह लें या फिजिकल पोजीशन का कह लें, उस पर इनका और इनके देवर के बच्चों के दरमियान कोई डिस्प्यूट था, जिसपे उन्होंने ये हरकत की थी कि इस पे दीवार से ब्लॉक्स लगा के बंद करके और उनको एक तरह से इलीगली कन्फाइन किया था। तो ये बेसिकली इशू है। मुकदमा क्या दर्ज किया गया है और किस हवाले से तफ्तीश की जा रही है पकड़ने के लिए उन लोगों को जिन्होंने ये जुल्म किया? देखिए, जो मुतालिका कवानीन है लीगल कन्फाइनमेंट के, उसके हवाले से हमने FIR दर्ज कर दी है और हम फॉलो कर रहे हैं। जो उन्होंने नॉमिनेट किया है 3 लोगों को, जो कि उनके देवर के या जेठ के बेटे हैं, उनको नॉमिनेट किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक लंजार हमारे साथ मौजूद थे, SSP हैदराबाद, और उनका ये कहना था कि इस मामले में लोगों को बंद करके हफ्ते बीजा में रखने का केस दर्ज कर लिया गया है और साथ ही इस घर के हवाले से जो कि जो तनाज़ा पाया जाता है उसके हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा से जारी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंसेस की मुबैना जाली तस्दीक का स्कैंडल सामने आया है। ये क्या मामला है, जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ माहम कुरैशी से। जी माहम। जी, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में खैबर पख्तूनख्वा के ड्राइविंग लाइसेंस की मुबैना जाली तस्दीक का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। हांगकांग में 79 और ऑस्ट्रेलिया में मुताबिक जाली लाइसेंस तस्दीक की शिकायत सामने आई है। वज़ारत ख़ारजा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जबकि हांगकांग कमीशन बराए इंसदाद बदअनवानी ने कौमी इहतसाब ब्यूरो को खतूत लिखे हैं। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा से कम उम्र लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान के दीगर सूबों के शहरियों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दिए गए हैं जो सिरे से पाकिस्तान आए ही नहीं थे। निज़ाम में खामियों के बायस कई लोगों ने जाली लाइसेंस हासिल किए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने सिफारिश की है कि मामले की छानबीन करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ड्राइविंग लाइसेंस की जाली तस्दीक के स्कैंडल पर हांगकांग हुकूमत ने भी कौमी एहतसाब ब्यूरो से रब्ता किया है। हांगकांग कमीशन बराए इंसदाद बदअनवानी ने नैब को आगाह किया है कि 79 दरख्वास्त गुजारों को पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस की बुनियाद पर हांगकांग में ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए हैं। हांगकांग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पाकिस्तानी लाइसेंस की जाली तस्दीक जमा कराई गई है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मामले की छानबीन के लिए डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है। बहुत शुक्रिया आपका माहम कुरैशी।